हेलो काक दीपू। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हाल ही में राजस्थान में नई गवर्नमेंट बनी है, अंतरिम बजट पेश किया गया है। आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो मद्देनजर रखते हुए अंतरिम बजट कल पेश कर दिया गया। राजस्थान वासियों को क्या सौगात मिली है बजट के अंदर, उसकी मोटा मोटी हम चर्चा कर लेते हैं। और कंपटीशन में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बजट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, उसको ध्यान में रखकर हम पढ़ने वाले हैं। तो बजट पेश हमारे जो उप मुख्यमंत्री साहब हैं श्रीमती दिव्या कुमारी जी के पास में वित्त मंत्रालय भी है, तो उन्होंने बजट पेश किया। 8 फरवरी 2024 का बजट पेश किया गया। सबसे पहले उनकी शुरुआत थी बजट में, तो शिव मंगल सिंह सुमन हमारे भारतीय कवि थे, उनकी कुछ पंक्तियों के साथ उन्होंने शुरुआत की। गति प्रबल पैरों में, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक नए मंजिल पास हूं, जब तक नए मंजिल पास हूं, तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। शिव मंगल सिंह सुमन की कुछ पंक्तियों के साथ बजट की शुरुआत की दिव्या कुमारी जी ने। अब बजट में क्या है, यानी गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दोगुना होकर वर्ष 2023-24 के बजट में 5,79,781 करोड़ 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया। राज्य का डेबिट जीएसडीपी का अनुपात है सामान्य श्रेणी पंजाब के बाद सर्वाधिक है, यानी पंजाब राज्य के बाद सर्वाधिक किसका है, राजस्थान का है। यह मोटा मोटी आंकड़ा आपको ध्यान में रखना। फिर अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यानी पिछली सरकार के कार्यकाल में 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय किया गया था, जो लगभग कितना था, 60% ऋण था। अब हाँ, यह क्या है, यानी इस मंत्र के साथ बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यानी जो केंद्र में बजट पारित किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, यानी उसका मंत्र भी क्या था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह मंत्र था। इसके अंदर नया क्या जोड़ा गया है, सबका प्रयास, यह शब्द जोड़ा गया है, यह आपको ध्यान में रखना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, राजस्थान में बजट में यह सबका प्रयास यह जोड़ा गया है। बाकी केंद्र वाली थीम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह इस मंत्र के साथ शुरू किया गया। इसके बाद में यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में से एलपीजी सिलेंडर देने की संकल्पना को लागू किया है, जिसमें 73 लाख परिवारों को क्या है, राहत प्रदान की गई है। उसके बाद में जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है, तो पहले इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से थी गहलोत जी के सरकार में, अब उस योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है। उसका यानी 450 ग्राम भोजन मिलता था, पहले कितना मिलता था, 450 ग्राम भोजन मिलता था, तो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 600 ग्राम कर दिया गया है, 600 ग्राम कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना, पहले अन्नपूर्णा रसोई में कितना था, 450 ग्राम, कितना बढ़ाया गया है, 600 ग्राम कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यानी प्रति थाली राजकीय सहायता पहले 17 रुपए थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 22 रुपए कर दी गई है। 450 से भोजन कितना कर दिया गया है, 600 ग्राम रुपए, यानी 17 रुपए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी गई है, की गई है 22 रुपए, ये आपको ध्यान में रखना है। इस योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होगा, कितना करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए। क्वेश्चन आ सकता है, यानी पहले जो इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से योजना थी, वो अब अन्नपूर्णा रसोई के नाम से चल रही है राजस्थान के अंदर। उसमें पहले 450 ग्राम भोजन मिलता था, अब बढ़ाकर कितना किया गया है,
600 ग्राम किया गया है। पहले 17 रुपए अनुदान राशि थी, अब बढ़ाकर कितनी की गई है, 22 रुपए कर दी गई है। उस पे कुल व्यय कितना आएगा, 350 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लो राजस्थान के अंदर जिसमें इकोनॉमिक्स आती है उसमें ये पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना। अगला यानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़क के उन्नयन के लिए यानी स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान में रखना। के बाद में अपने लिए इंपॉर्टेंट यानी गत सरकार की नीति ऊर्जा विभाग बिजली कंपनियों में कार्य प्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम पर लगभग 88,700 करोड़ रुपए, डिस्कॉमा पर कितना यानी 88,700 करोड़ रुपए की, समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए की से अधिक का क्या होगा, ऋण भार होगा, जो 2023-22 के अनुसार कितना था, 8,300 मेगावाट होने के उपरांत भी औसतन 4,800 मेगावाट अर्थात लगभग 55% की क्षमता उत्पादन कर रहा है। यह अपने लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगला यानी यह पूछ सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ने हेतु बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में श्री प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री राम जी की। 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो क्वेश्चन आ सकता है भविष्य के एग्जाम में कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 22 जनवरी 2024 को प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में सोलर इंसुलेशन देश में सर्वाधिक है, ऐसी स्थिति में यानी सबसे ज्यादा सोलर कहाँ है, राजस्थान के अंदर। तो इस योजना को प्रदेशवासियों का अधिकाधिक लाभ मिले, इस ऊर्जा विभाग में PMU यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लेट स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, जिसमें ऐसे परिवारों को कितने तक यानी 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। अगला यानी जयपुर शहर की ट्रैफिक कॉन्गेशन संबंधी समस्या का निदान करने के लिए जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक रूट पर करने के लिए DPR तैयार करवाई गई है। तो जयपुर मेट्रो यानी ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण कहाँ कहाँ यानी सीतापुरा अंबाबाड़ी विद्याधर नगर इस रूट पे क्या स्थापित किया है, DPR तैयार की गई है। इसके बाद अपने लिए इंपॉर्टेंट यानी 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने की योजना को प्रस्तावित किया गया है। इसमें लगभग कितने करोड़ का खर्चा आएगा, 15,000 करोड़ रुपए का आएगा। उसके बाद में यानी सिंचाई के लिए ERCP परियोजना ईस्टर्न रीजन कैनल प्रोजेक्ट योजना है, वो केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से स्वीकृत नहीं करवाया गया। इसमें गत सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली को स्पष्ट झलक मिलती है, ये पीछे की योजना के बारे में बताया गया है। उसके बाद अपने लिए इंपॉर्टेंट प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्य जीव विकास हेतु आगामी वर्ष ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया था 2014 के अंदर, सेकंड अभियान है उसकी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2 के नाम से। उसके अंदर यानी आगामी 4 वर्ष में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में यानी 5,000 से अधिक गाँव में 3,500 रुपए की राशि से 1,10,000 रुपए का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है तो TOFIR कार्यक्रम के तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के तहत यानी 4 करोड़ पौधों को वितरित किया जाएगा। कितने, 4 करोड़ पौधों को वितरित किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यानी
वृक्षारोपण किया जाएगा। पौधा वितरण, आजीविका संवर्धन गतिविधि आदि के लिए 300 करोड़ रुपए का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया। उसके बाद में अरावली हिल्स की सुरक्षा के लिए आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या किया जाएगा, वनारोपण किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। गोडाउन संरक्षण के लिए टनल कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। ब्लैक बक्स हेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिचुअल डेवलपमेंट के कार्य को कराया जाना प्रस्तावित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक बक्स के लिए कहा, जसवंतगढ़ नागौर के अंदर हैबिचुअल डेवलपमेंट का कार्य करवाना प्रस्तावित किया गया है। यह पूछा जा सकता है। अगला, जीएसडीपी में लगभग 30% हिस्सा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का है। वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन राज्य में लगभग 85 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से है प्रकट होती है कि 30 जनवरी 2024 को, कब है, 30 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में पीएम किसान सम्मान योजना, यह योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत कितनी, यानी 3 किस्त, कितने कितने की, 2-2 हजार की। लेकिन 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके कितनी राशि कर दी गई है, यानी 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 8,000 रुपए कर दी गई है, यानी 4 किस्तें किसानों के लिए दे वित्तीय सहायता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएम किसान निधि योजना के तहत राजस्थान में कितनी राशि दी जा रही है, तो 8,000 रुपए। बढ़ाई कितनी है, यानी 6,000 से कितनी की गई है, 8,000 रुपए। यह ध्यान में रखना है। अगला, गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम स्पॉट प्राइस के अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा। उसके बाद में, यानी राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किस कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए। अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट, माननीय सदस्यों को विदित है कि मिलेटस यानी अनाज, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा श्री अन्न की संज्ञा दी गई है, में हमारे प्रदेश में अग्रणी स्थान रखता है। प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन और बढ़ावा देने में ग्रामीण परिवारों की अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से आगामी वर्ष यानी 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग, या किसानों से संबंधित ज्वार व मोठ की गुणवत्ता को बीज उपलब्ध करवाना प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण अंचलों में निवास परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ डेयरी दूध उत्पादन में भी वृद्धि करने के लिए डेयरी को प्रोत्साहित किया गया है। के बाद में गोपाल क्रेडिट कार्ड जीसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की गई है, तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 150 करोड़ रुपए वे होंगे। उसके बाद में, यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बेरोजगारों के लिए हमने सरकार बनते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम, दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है, यह सरकार कह रही है। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले, यानी किस किस के लिए, पिछली सरकार के कार्यकाल में जो पेपर लीक हुए हैं, यानी उसको दोषियों को पकड़ने के लिए कौन सी टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। युवाओं को यानी एम्प्लॉय बनाने के लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रत्येक संभाग में क्या लगाया जाएगा, रोजगार मेला। तो संभाग स्तर पर क्या लगाया जाएगा, रोजगार मेला लगाया जाएगा। इसको यानी बेरोजगारियों को एम्प्लॉय बनाने के लिए प्लेसमेंट के आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्ती परीक्षा समयबद्ध आयोजित कराने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, आरपीएससी, आरएसएमबी, यानी इसके कैलेंडर जारी हो। आगामी जो भी पेपर होंगे उनका कैलेंडर जारी किए जाने का सरकार ने क्या किया है, घोषणा की है। अगले, मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, आगामी 2 वर्षों के अंदर 20,000 युवा लोक कलाकारों को, यानी 70,000 के अलावा जो 70,000 वैकेंसी है कि हम
इस वर्ष के अंदर 70,000 युवाओं को रोजगार देंगे। उसके अलावा 2 वर्ष में कितने 20,000 युवाओं को, यानी जो कलाकार हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। उससे संबंधित एम्प्लॉइयों को क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। के बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव क्षमता उन्नयन, न्याय संगत, न्यायपूर्ण समाज विकास में शिक्षा को महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को इस फॉरवर्ड लुकिंग नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्वक बनाएंगे। सभी वंचित वर्गों की शिक्षा की पहुंच तक सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष में अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, पढ़ाईदार किसान और खेतीहर श्रमिकों को प्रत्येक परिवार के छात्र छात्राओं को जो केजी से पीजी तक की पढ़ाई कर रहा है, कौन, जो केजी से पीजी तक की पढ़ाई है वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी, यह घोषणा की गई है। अगले, यानी प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थानों में बेहतरीन वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए रिपेयरिंग कक्षा बालिका टॉयलेट के निर्माण यह स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद में यानी आर्थिक रूप से जो छात्र छात्राएं गरीब हैं उनको हीन भावना से ग्रसित न हो, उनके लिए यानी स्कूल बैग है, किताब है, यूनिफॉर्म है, वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसके बाद इस प्रकार लगभग 70 लाख विद्यार्थी क्या होंगे, इससे लाभान्वित होंगे। उसके बाद यानी प्रदेश के युवाओं को ऊर्जा आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको क्या किया जाएगा, यानी समाज की उन्नति में सार्थक योगदान देने के लिए, यानी अपने सपनों को साकार करने के लिए इस दृष्टि से जयपुर है, बीकानेर है, भरतपुर है, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एलिरेशन की स्थापना करने की घोषणा की गई है। उसके बाद में यानी रोबोट है, फेब लैब है, सॉफ्टवेयर कोडिंग है, यानी कुल मिला के क्या है, तो तकनीकी है, उसका क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कितने करोड़ हजार का खर्चा आएगा, 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उसके बाद में यानी गिफ्ट सिटी अहमदाबाद की तर्ज पर बनाया जाएगा, कहाँ, यानी सैटेलाइट सिटी बनाया जाएगा, किसको, जयपुर को। उसके बाद यानी हाई टेक सिटी जयपुर को टिकट बनाई जाएगी, जिससे जयपुर वासियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसके बाद में हमारे लिए इंपॉर्टेंट यानी हाई टेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फिनियल मैनेजमेंट, एआईएमएल सहित न्यू एज सब्जेक्ट के संस्थान कंपनियों को स्थापित किया जाएगा। युवाओं को ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का अत्यधिक महत्व है, यानी खेलों का अत्यधिक महत्व दिया गया है इस बजट में। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ किसी भी प्रदेश के लिए गौरव का भविष्य हो, यानी ज्यादा से ज्यादा जो ओलंपिक में है वो राजस्थान के खिलाड़ी जाए, उसके लिए ट्रेनिंग किट, कोच, वो सारा का सारा उपलब्ध करवाया जाएगा। मिशन ओलंपिक 2028 में राजस्थान से अधिक युवा खेल में जाएं। उसके बाद में यानी जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए जाएंगे गर्ल्स को खेल में बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद यानी क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यानी 20 सितंबर 2023 को संसद विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान कर नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदना योजना अधिनियम पारित किया गया है। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा व संबल प्राप्त हो, जिससे उन्नति के पथ पर क्या हो, अग्रसर हो। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गरीब परिवार की बालिकाएं जब जन्म लेगी उसमें सेविंग बॉन्ड की राशि है वो कितनी, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितना, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत तो गरीब परिवार की बालिका है उसको कितना रुपए दिया जाएगा, तो सेविंग बॉन्ड के आधार पर यानी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। के बाद यानी कौन सी योजना, महिलाओं को सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना, नाम से ही प्रतीत यानी लखपति बनने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ या सशक्त बनने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी, लखपति दीदी योजना। इसके तहत यानी जो सहायता समूह है, स्व सहायता समूह है, उसमें 2,80,000 रुपए
महिला है उनके परिवार 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी करे उसको दिया जाएगा। उसके बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत यानी गर्भवती महिलाओं को पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे। क्या? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले 5,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 6500 रुपए, यानी 6,500 रुपए दी जाने की घोषणा की गई है, जिस पर 90 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। के बाद में जो आंगनबाड़ी है, प्री स्कूल एजुकेशन है, उसको बढ़ावा देने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन करने की घोषणा की गई है। उसके बाद में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए पहल की गई है। के बाद यानी गंभीर बीमारी का इलाज भी नई तकनीकी से ओपीडी में संभव हो रहा है। अंत आमजन को गंभीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने के लिए दृष्टि से अब देश में प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की भी घोषणा की गई है। उसके बाद यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी। तो सड़क दुर्घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं राजस्थान के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस है वो दी गई है प्रदेश को। हाईवे को 25 एम्बुलेंस दी गई है, किसके लिए? यानी जो बढ़ती राजस्थान के अंदर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं है उसको कम करने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी गई है हाईवे के लिए। उसके बाद आयुष मिशन की स्थापना कर कार्यों को गति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के अवसर पर ब्लॉक स्तर पर भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके बाद यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिव्यांगों के लिए डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रेबिलिटी सेंटर खोले जाएंगे। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत कार्मिक एवं पेंशनरों को CONFED राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से दवाइयों को डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा प्रदान की गई है। मिड डे मील कुक कम हेल्पर के लिए लांगरी कर्मियों के लिए नगर निकाय व पंचायती राज संस्था जनप्रतिनिधि मानदेय में 10% की वृद्धि दी गई है। तो यानी मिड डे मील भोजन बनाते हैं उसके मानदेय में कितने % की वृद्धि की गई है? 10% की वृद्धि की गई। पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का यानी पुलिस मॉडरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किए जाने की घोषणा की गई है। क्या आप पढ़ लेना, PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी हमारे ध्यान में रखने योग्य यही बात है कि जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है उसमें 450 की जगह 600 ग्राम भोजन मिलेगा और उसके बाद में अनुदान राशि है वो 17 से बढ़ाकर 22 कर दी गई है। उसके बाद यानी 70,000 क्या है वैकेंसियों की घोषणा की गई है बेरोजगारों के लिए। यानी
समिति का गठन कर यानी जल्दी से जल्दी दोषियों पर कार्रवाई हो। उसके बाद यानी खेलों को बढ़ावा देने के लिए और मातृ वंदना योजना के तहत राशि है वो 6500 रुपये कर दी गई है, पहले जो कितनी 5000 रुपये थी। उसके बाद पीएम किसान निधि के तहत यानी 3-3 हजार रुपये की 3 किस्त मिलती थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 8000 रुपये कर दिया गया है। यह हमारा मोटा मोटी बजट यानी कुल 51 पेज है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना। बाकी जो अपने काम की बात है वो मैंने बता दी है। धन्यवाद।